हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे रहेंगे। तो मैं आ गया हूँ गाइस एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैं आपको दूंगा गाइस ऐसी प्रोडक्टिविटी टिप्स जिसके सहारे आप पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। आप इन टिप्स को तभी अप्लाई कीजिए जब ओकेजनली ऐसा होता है, मतलब गाइस कि आप लोग जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ ऐसा मतलब ओकेजनली होता है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि ओकेजनली होता है कि भाई हम पढ़ाई नहीं कर पाते ओकेजनली मैं सही बताऊं तो जिन दिनों पे हम पढ़ाई नहीं कर पाते उन्हीं दिनों पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पढ़ाई करने की, क्योंकि डेडलाइंस होती हैं, मीट करनी होती है, उसे असाइनमेंट्स देने होते हैं, आपका कोई मॉक टेस्ट होगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, वो देना चाहोगे आप। तो उन सिचुएशंस में आप ये प्रोडक्टिविटी टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, मेरी सबसे पहली टिप है, मैं सबसे पहली टिप में आपको अपना एक तरीका शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरा खुद का है और जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। सो गाइज़, वो तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, मैं 30 मिनट्स के लिए वर्क करता हूँ, फिर 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। ऐसे करके मैं दोबारा से 30 मिनट्स का काम करता हूँ और फिर दोबारा से 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। मैं ये साइकिल रिपीट करता हूँ और ऐसा होता है कि थोड़े मतलब एक ही अब देखिए, ऐसा होता है कि इस तरीके को यूज़ करने के बाद कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता हूँ जबकि जहाँ मुझे अगर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना होता है तो मेरा मन करता है कि यार क्यों लूँ मैं ब्रेक, मेरा मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं ऑलरेडी फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये उसकी बदौलत है कि आपने 10 से 15 मिनट का ब्रेक पहले लिया है आधे घंटे के काम के बाद। इस वजह से मैं फ्रेश सा फील करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार 30 मिनट्स तो हो गए हैं, पर मैं अभी 17-18 मिनट्स और ऊपर जा सकता हूँ। तो 30 + 17 या 18 मिनट्स आपको टोटल हो गया 48 मिनट्स। मैं दोबारा से यही चीज़ करता हूँ तो ब्रेक की नीड फील नहीं होती। मैं दोबारा से 20 मिनट ऊपर जाता हूँ 30 मिनट से, तो 30 + 20 का टोटल आ गया 50 मिनट्स। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ टाइम के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सोचा रात के 8 से 12 बजे तक पढ़ूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए आधे घंटे के बाद, और आप ऐसा टाइम आएगा जहाँ आपको 30 मिनट से ऊपर काम करने का मन करेगा। तो उस सिनेरियो में आप 30 मिनट से ऊपर काम कीजिएगा। मान लीजिए आप 20 मिनट से ऊपर काम करते हैं तो 50 हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि हाफ आवर करके आप 50 मिनट्स पे क्लाइम कर गए हैं। और ये इस तरीके को करने से गाइज़ आप पहुंच जाएंगे एक स्टेट ऑफ फ्लो में। स्टेट ऑफ फ्लो वो स्टेट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे जो भी काम कर रहे हैं उसमें। सो गाइज़, अब हम दूसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी दूसरी टिप होगी आप सबको पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आप मान लीजिए 60 मिनट का टाइम लेते हैं, तो 60 मिनट में से आप एक काम कीजिए, 50 मिनट के लिए काम कर लीजिए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो आपको पोमोडोरो हो गया 50:10। या आप आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 25 मिनट का काम कर लीजिए और 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। या आपको ब्रेक थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ऐसा कर लीजिए, 45 मिनट के लिए काम कर लीजिए और 15 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। आप ये साइकिल्स रिपीट करते जाइए। आप जितने भी घंटे पढ़ना चाहें इस टेक्निक का यूज़ करके पढ़ सकते हैं उतना। अब जो अगली टिप है गाइज़, वो है मेरी जो है टिप नंबर 3। उसमें मैं कहूँगा कि आप गाइज़ सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे स्टडी विद मी वीडियोज़ के लिए। तो स्टडी विद मी वीडियोज़ के लिए क्या होता है गाइज़ कि स्टडी विद मी आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे। तो क्रिएटर्स ना रियल टाइम स्टडी कर रहे होंगे, या कुछ लोगों ने रिकॉर्डेड भी डाल रखी होगी। मेरे चैनल पे भी रिकॉर्डेड है, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। पर जो बाकी क्रिएटर्स की बात करूँ तो यार उन्होंने खुद को पढ़ते हुए भी दिखाया है, और वो ऐसा लगता है कि किसी मतलब आप लगाइए किसी बहुत ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, तो वहाँ से ना मतलब वो जब पढ़ते हैं तो उनका विंडो दिख रहा होता है बाहर, और उस विंडो से बहुत अलग नज़ारा होता है। वो पढ़ भी रहे हैं और बाहर नज़ारा भी दिख रहा है। तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है गाइज़। मतलब आपको बाहर का नज़ारा भी दिख रहा है, क्लीन सड़कें, मतलब सब कुछ हरा भरा दिखेगा आपको।
तो इस तरीके से वो व्यू है एक तो, और एक आप आगे वाले को पढ़ते हुए देख रहे हो। तो इससे क्या होता है गाइज़, ये कुछ वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। वैसे ये स्टडी विद मी में खाली प्लेन कैटेगरी में भी मिल जाएगी, जहाँ पे लोग एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने ये जो बात बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा फैंसी हो गया, पर ये मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे इजीली। तो इससे क्या होता है गाइज़ कि आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है, आपको सेंस ऑफ एक बिलोंगिंगनेस मिलती है कि आप ही नहीं है जो इस जर्नी पे अकेले हैं, आप ही नहीं है जिन्हें ये पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ मतलब टॉलरेट करना पड़ रहा है, और भी लोग हैं वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो इस तरीके से स्टडी विद मी वीडियोस अपना पर्पस सर्व करने की कोशिश करती हैं। इसका एक और फ़ायदा है कि आप गाइज़ अकेला फील नहीं करेंगे बिल्कुल भी इन वीडियोस को देखने के बाद। अगर आप इन वीडियोस के साथ जैसे कि वो रियल टाइम स्टडी कर रहा है क्रिएटर और आप भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोनली फील नहीं करेंगे। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, ये बहुत एक बड़ा सही एडवांटेज है स्टडी में विद मी वीडियोस का। अब गाइज जो अगली टिप जो मैं देना चाहूँगा, जो कि है टिप नंबर 4, तो मैं बोलूँगा गाइज़ आप म्यूज़िक ट्राई कीजिए अपनी स्टडीज़ के साथ। मैं जॉनरा बता देता हूँ आपको। ये इस जॉनरा में क्या है गाइज़ कि आप इसमें ना लिरिक्स नहीं होंगे। जो जॉनरा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप गाइज़ ट्राई कर सकते हैं पोस्ट रॉक, ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल ट्राई कर सकते हैं, आप लोफी ट्राई कर सकते हैं, आप जैज़ ट्राई कर सकते हैं, आप मेडिटेशन म्यूज़िक का भी सहारा ले सकते हैं। तो मेडिटेशन म्यूज़िक खाली मेडिटेशन में ही नहीं, आप पढ़ाई करते हुए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन म्यूज़िक। ये इफ़ेक्टिव है, मैंने किया है ये भी। आप गाइज़ ये जो है म्यूज़िक की बात कही भाइयों मैंने, तो उसमें क्या है कि आप नेचुरल साउंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फायर क्रैकिंग साउंड्स हो गई, रेन की साउंड्स हो गई, बहुत वायलेंट वाला स्नोफॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की आप नेचुरल साउंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और या नेचुरल साउंड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं आप। मैंने किया जैसे कि रेनी, बहुत एक वायलेंट रेनी वाली साउंड ली है मैंने, वायलेंट रेन मतलब वो वाली साउंड ली, और उसके साथ फायर क्रैकिंग की साउंड मैंने जो है वो कर दी। मतलब एक टैप पे फायर क्रैकिंग खुला हुआ और दूसरे पे आपका ये जो है रेन वाला खुला हुआ है। तो ये दोनों का ना भाई बड़ा मस्त लग रहा था यार, बड़ा मस्त इफेक्ट आ रहा था। तो मतलब सुन के उसे मज़ा आ रहा था, और अपना पढ़ाई भी चल रही थी, तो वो चीज़ सही है। अब मैं गाइस जो टिप 5 दूंगा वो है, आप जो है अपने जैसे मैंने बोला स्टडी विद मी वीडियोस देखिए। तो आप जब स्टडी विद मी वीडियोस देखेंगे तो कुछ बहुत सारे क्रिएटर उनमें से ऐसे होंगे जिनका आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे और डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा। डिस्कॉर्ड एक गाइस ऐप है, डिस्कॉर्ड एक ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, वो क्रिएटर का जो लिंक होगा आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए, आपका फ्रंट कैम खुल जाएगा जैसे जूम कॉल्स पे होता है। अब उस फ्रंट कैम को ना अपने मतलब टेबल के इधर उधर कहीं रख दीजिए, जिसमें आप आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे पूरे, और आपकी स्टडीज़ कवर मतलब आप दिख जाएगा कि आप ऐसा पढ़ रहे हैं। तो एक स्टडी रूम होता है बेसिकली। उस स्टडी रूम में आपको मतलब बच्चे मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, उन्होंने भी अपना फ्रंट कैम ऑन कर रखा होगा, और वो सब भी पढ़ रहे होंगे, आप भी पढ़ोगे। तो अगेन वो पर्पस सर्व करेगा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की आप इस जर्नी पे अकेले नहीं हो, आप ही नहीं हो जिसे मतलब ये सारी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ रही, और भी बहुत लोग हैं। तो फिर डिस्कॉर्ड वाला भी जो है भाई काफ़ी लोगों को मतलब उसकी हेल्प से वो अपना काम कर पाते हैं, दे आर एबल टू गेट द थिंग्स डन। अब गाइज जो अगली टिप देने वाला हूँ मैं, ये मेरी खुद एक मैं बोलूँगा मैं भी इसे यूज़ करता हूँ, पर मुझे लगता है काफ़ी लोगों पे काम ना करे। अगर आप पे करे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगली टिप है जो गाइज़ वो है, जब भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाता तो मैं लेता हूँ 20 मिनट का ब्रेक। 20 मिनट के ब्रेक में मैं या तो यूट्यूब की वीडियोस देख लेता हूँ या कोई नेटफ्लिक्स पे जाके शो देख लेता हूँ। 20 मिनट के बाद मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, और आधे घंटे में बिल्कुल एकदम फ्रेश सा फील करने लगता हूँ। इसके बाद वापस अपनी जो है पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी गाइज़ मेरी तरफ से कुछ टिप्स आपके लिए, ताकि आप इफ़ेक्टिवली स्टडीज़ कर पाएँ टफ़ टाइम्स में। मुझे उम्मीद है इनमें से काफ़ी सारी टिप्स आप अप्लाई करके देखेंगे, और मैं ऐसी भी उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आप पे काम भी करें। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ने में हम सभी को दिक्कत आती है।
चलिए गाइस, मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।